बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 92 है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है जब आप ब्राउज़र पे जाते हो तो यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, एक बैकवर्ड जाने का और एक फॉरवर्ड जाने का। बैकवर्ड के जो ऊपर जब बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपको जिस पेज पे आप खड़े होते हो उससे पीछे वाले पेज पे ले जाता है, और जब आप इस फॉरवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो जिस पेज पे आप खड़े हो ब्राउज़र के ऊपर उससे नेक्स्ट पेज पे आप मूव कर जाते हो। तो ये दोस्तों इन बेसिकली दो बटन को हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये हमें हिस्ट्री के बारे में आगाह कर रहे होते हैं कि आप जिस पेज पे खड़े हो उससे पीछे कितने पेजेस आपने ओपन किए हुए हैं, और जिस पेज पे आप खड़े हो उससे आगे कितने पेजेस आपने जो है वो विजिट किए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं लेट से आपको करके दिखाता हूँ। लेट से मान मैंने यहाँ पे राइट क्लिक, अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैंने यहाँ से कॉपी फाइल पास करके ना इस फाइल को रन करने जा रहा हूँ। तो फाइल को रन करने से पहले एक चीज़ आपको पहले भी दिखा दूँ। ये देखो, पहले ये मेरा एक पेज अभी ओपन है। ये देखो, ये जो मेरा होम पेज है गूगल का, ये अभी फिलहाल क्या है जी, ओपन है। तो ये कितना पेज हो गया, 1 पेज तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ मैंने अपना लिंक पेस्ट किया और एंटर किया। अब ये कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए। 2 पेज हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये जो बैक का बटन है ये एक्टिव हो गया। एक्टिव क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कितने पेज ओपन कर लिए हैं, 2 पेज ओपन कर दिए। कौन कौन से, एक बैक जाओ, एक ये वाला पेज, अब फॉरवर्ड जाओ, और एक आपका ये वाला पेज जो कि आपके इस मतलब फाइल का पेज है, फाइल की आउटपुट का पेज है। ठीक है, 2 पेज हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक तीसरा पेज भी ओपन करता हूँ। मान मैंने यहाँ पे विजिट किया, अपने उसी पेज पे खड़े हो गए। मैंने एक और वेबसाइट विजिट की www.google.com। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब कितने पेज हो गए, 3 पेज हो गए। कैसे बोला, एक पीछे वाला होम पेज आपका, वापस जाके दिखाता हूँ आपको। एक ये आपका होम पेज, ठीक है, एक आपकी ये आउटपुट वाला पेज, 2 पेज हो गए, और एक आपने ये गूगल वाला जो पेज सर्च किया। अब इस गूगल से आगे मैं एक और पेज सर्च करता हूँ, मान लो www.facebook.com, ऐसे एंटर प्रेस किया। अब ये कितने पेज हो गए, 4 पेज हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं एक और पेज सर्च करता हूँ, इसके आगे मैंने मजीद एक और पेज सर्च कर दिया। यहाँ से ही खड़े हो गए आगे, मतलब अगर आप जिस पेज पे खड़े हो गए आगे पेज पे जाना चाहते हो तो आप उसी पेज पे खड़े हो गए, यूआरएल के अंदर जाके अगले पेज का रेफरेंस दे दो। तो मैंने कहा www.microsoft.com, एंटर प्रेस किया। अभी ये कितने पेज हो गए हैं, 5 पेजेस हो गए हैं। ये देखो 5 पेजेस विजिट कर लिए। दोबारा दिखा देता हूँ, एक ये माइक्रोसॉफ्ट वाला पेज 1, फेसबुक वाला पेज 2, ये गूगल वाला पेज 3, मज़ीद बैक जाएँ तो ये आपकी फाइल वाला पेज 4, और बैक जाएँ तो ये आपके जो मेन पेज है गूगल का ये वाला 5 पेजेस हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट जाता हूँ, और अब आप अपने आगे हो फाइल के ऊपर, इस फाइल के ऊपर अभी देखो ये बैक वाला बटन भी एक्टिव है और फॉरवर्ड वाला भी। आप अभी अपने फॉरवर्ड वाले पेज पे भी जा सकते हो। आप आपकी फाइल से नेक्स्ट पेज कौन सा, गूगल, आप नेक्स्ट जाओ तो ये देखो गूगल ओपन हो रहा है। नेक्स्ट उससे आगे कौन सा, फेसबुक, नेक्स्ट जाओ तो फेसबुक ओपन हो रहा है। उससे नेक्स्ट कौन सा जी जनाब, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो गया। तो दिस इज़ अ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री सारी देखो स्टोर हो रही है कि आपके नेक्स्ट पीछे वाला पेज कौन सा है, नेक्स्ट पेज कौन सा, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताएं आपके इस टैब के ऊपर, ये जो आपने टैब ओपन किया हुआ है इस टैब के ऊपर कितने पेज पेज आपने मतलब अभी भी काउंट किए थे, 5 पेजेस। ठीक है, आपका मेन पेज, आपकी फाइल का पेज, गूगल का पेज, फेसबुक का पेज और माइक्रोसॉफ्ट का पेज, ये 5 पेजेस हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों अभी इस वक्त तक मैंने कितने पेजेस जो है विजिट कर लिए हैं इस सेम टैब के ऊपर। उसके लिए दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे लिखो document.write। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो कि आप जिस टैब पे खड़े हो उस सेम टैब के ऊपर आपने कितने नंबर ऑफ जो है पेजेस को विजिट कर लिया, तो उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट history.length। आपने सिंपली लिखा है history.length, तो ये क्या करेगा, ये आपको हिस्ट्री के अंदर उसकी लेंथ दिखाएगा। लेंथ का मतलब कि आपने कितने पेज जो हैं वो विजिट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं 5 से करता हूँ रिफ्रेश, वो देखो नंबर ऑफ लेंथ कितनी आ रही है, 5 क्यों आ रही है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको काउंटिंग करके दिखाई थी कि आपने 5 जो है इसी सेम टैब के ऊपर, जिस टैब पे आप खड़े हो इसी सेम टैब के ऊपर आपने 5 डिफरेंट पेजेस जो हैं वो क्या कर लिए हैं, विजिट कर लिए हैं। इसलिए यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है, 5 आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों हमने ये सीखना है कि ये जो आपका बैक का बटन है जिस पे क्लिक करके आप बैक जाते हो, और ये जो आपका फॉरवर्ड का बटन है जिस पे क्लिक करके आप फॉरवर्ड जाते हो, अगर दोस्तों आपने इन बटन्स को क्लिक किए बगैर बैक या फॉरवर्ड जाना हो तो उसके लिए हमारे पास मेथड हो, जावास्क्रिप्ट में ना कुछ मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है दोस्तों बैक मेथड, जो आपको जिस पेज पे आप खड़े हो उससे पीछे लेके जाता है, बैक लेके जाता है। और एक होता है दोस्तों इसमें फॉरवर्ड मेथड, जो क्या करता है जिस पेज पे आप खड़े हो उससे आगे वाले पेज पे लेके जाता है। और एक होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको तीनों पेज के 3 हमारे पास मेथड होते हैं हिस्ट्री के अंदर। एक होता है जनाब बैक के नाम से बैक मेथड,
ये बैक मेथड क्या करता है, अगर आप इस मेथड को यूज़ करो तो आपको ये मेथड क्या करता है, जिस पेज पे आप खड़े हो ना उससे पीछे वाले पेज, मतलब ये जो जब आप बैक एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको पीछे वाले पेज भी लेके जा रहा है ना, तो ये काम जो है कौन करता है, आपका हिस्ट्री का बैक मेथड। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर आपने अगर आपने दोस्तों जिस पेज पे आप खड़े हो, ये देखो जिस पेज पे आप खड़े हो इससे आगे वाले पेज पे जाने हो तो आप ये ऊपर वाले फॉरवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करते हो। जैसे आप फॉरवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। तो ये काम कौन करता है, ये आपका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फॉरवर्ड मेथड, इसका नाम है फॉरवर्ड। ये काम करता है, ये वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। और एक दोस्तों तीसरा हमारे पास मेथड होता है हिस्ट्री के अंदर गो मेथड क्या करता है दोस्तों, ये गो मेथड दोनों काम करता है। मतलब अगर आपने बैक जाना हो तो फिर भी आप गो यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फॉरवर्ड जाना हो तो फिर भी आप गो यूज़ कर सकते हो। तो बैक सिर्फ बैक जाने के लिए होता है, फॉरवर्ड सिर्फ फॉरवर्ड जाने के लिए होता है, और गो जो है बैक जाने के लिए और फॉरवर्ड दोनों तरफ जाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना 3 बटन बना लेता हूँ। एक बैक के लिए, तो यहाँ मैंने एक बटन बना लिया बैक के लिए बटन बना लिया एक, और देन मैंने एक दूसरा बटन बना लिया नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, और तीसरा बटन बना लिया गो मेथड को यूज़ करने के लिए, मतलब बैक एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ जाने के लिए, तो गो बटन बना लिया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ जब मैं इस बैक वाले बटन के ऊपर ऑन क्लिक करूँ तो मेरा एक बैक फंक्शन नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए या कॉल हो जाए। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मैंने कहा जब मैं इस नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक इवेंट परफॉर्म करूँ तो मेरा नेक्स्ट फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट यानी कॉल हो जाए। और उसके बाद मैंने कहा गो के ऊपर जब मैं मेथड के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा गो फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। अब ये तीनों फंक्शन मैं यहाँ पे जाके डिफाइन भी करूँगा जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए मैंने हिसाब से पहले लिखा फंक्शन, और मैंने लिखा बैक फंक्शन बैक, और ये नीचे फंक्शन का नाम हमारा बैक फंक्शन, आगे राउंड ब्रैकेट फंक्शन की, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर दोस्तों जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो ये आपको बैक वाले पेज पे ले जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, हिस्ट्री डॉट, उसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ करोगे, बैक मेथड यूज़ करोगे। तो सिंपली जब आप लिखते हो हिस्ट्री डॉट बैक तो ये आपको बेसिकली जिस पेज पर आप खड़े होते हो उससे पीछे वाले पेज पर ले जाता है। इसी तरह दोस्तों अब मैंने यहाँ पे इसी सेम फंक्शन को कॉपी किया, और नेक्स्ट फंक्शन कौन सा बनाना मैंने, नेक्स्ट फंक्शन, ये वाला नेक्स्ट फंक्शन बनाना मैंने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने लिखा दूसरा फंक्शन बना दो नेक्स्ट फंक्शन के नाम से। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये होगा कि जब आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देगा। जब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जिस पेज पे हम खड़े हैं उससे आगे वाले पेज पे जाना है। तो उससे आगे वाले पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हिस्ट्री डॉट, इसका जो मेथड है फॉरवर्ड वो यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड वो यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा एक जो है फंक्शन डिफाइन करेंगे जो उसको हमने बनाया था अभी भी ऊपर गो फंक्शन के नाम से। यहाँ पे लिखेंगे हम गो फंक्शन। ठीक है, गो फंक्शन। और दोस्तों इस गो फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, बैक और फॉरवर्ड दोनों तरफ जाना है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हमने लिखा हिस्ट्री डॉट गो। तो ये जो हिस्ट्री डॉट गो है दोस्तों ये बैकवर्ड भी जाता है और फॉरवर्ड भी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री डॉट गो करने से आप बैकवर्ड भी जा सकते हो और अगर फॉरवर्ड भी जा सकते हो, तो इसे कैसे पता चलेगा कि आपने बैकवर्ड जाना या फॉरवर्ड जाना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिखो 1 पॉजिटिव 1, यानी पॉजिटिव नहीं, आपको पता है ना पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल नहीं लगाते, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको ये फॉरवर्ड एक पेज आगे ले जाएगा। और अगर आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू दोगे, मान लो आपने लिख दिया -1, तो ये आपको एक पेज पीछे मतलब बैक ले जाएगा एक पेज। ठीक है, अगर दोस्तों आपने लिखा 4 तो ये आपको 4 पेज आगे ले जाएगा। मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे उतने पेज आपको आगे ले जाएगा। मतलब आपने लिखा ना यहाँ पे मान लो 2 तो ये आपको 2 पेज आगे ले जाएगा डायरेक्टली। जिस पेज पे आप खड़े हो ना उससे आगे वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि 2 पेज छोड़कर अगले पेज पे, मतलब दो जिस पेज पे आप खड़े हो उससे आगे 2 पेज पे तीसरे पेज पे ले जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिख दो -2 तो ये आपको क्या करेगा, जिस पेज पे आप खड़े हो उससे 2 पेज पीछे ले जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर आपने लिख दिया -4 तो ये आप जिस पेज पे खड़े हो उससे 4 पेज पीछे ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ 2 फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने F5 से किया रिफ्रेश, और देखो ज़रा अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ ये देखो मुझे बैक पे ले जाता है। ठीक है, बैक एक स्टेप पीछे ले आया। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। ठीक है, और इससे आगे कौन सा फेसबुक है, मतलब हम जिस पेज पे दोस्तों खड़े हैं ये हमारा ये जो फाइल वाला पेज है, इससे आगे 2 पेज कौन से पेज है, मतलब इससे आगे पेज है गूगल का और उससे आगे पेज है फेसबुक का।
तो मतलब अगर यहाँ पे आपने जैसे लिखा है history.go, अगर मैं गो के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कौन सी वैल्यू आपने दी है +2। तो मतलब क्या है कि जिस पेज पे आप खड़े हो ये आपको उससे 2 पेज आगे ले जाएगा। तो रिफ्रेश करता हूँ, देखना ज़रा, गो के ऊपर क्लिक किया तो देखो डायरेक्ट आपको फेसबुक पे ले आया, यानी जो जिस पेज पे खड़े थे उससे 2 पेज डायरेक्ट आगे ले गया। तो ये दोस्तों होता है आपके पास जनाब गो मेथड। अगर आप यहाँ भी मानो आपने लिख दिया 3, अब ये क्या करेगा, आपको जिस पेज पे आप खड़े हो ना उससे 3 पेज आगे ले जाएगा। तो 3 पेज आगे कौन सा पेज था, माइक्रोसॉफ्ट का। तो देखो गो के ऊपर क्लिक किया, देखो डायरेक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट पे ले आया। क्लियर होगी बात। तो इस तरह दोस्तों हम हिस्ट्री के अंदर ये 3 मेथड यूज़ करते हुए बैक, फॉरवर्ड और गो जो है बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, और गो के साथ हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंट पेजेस के ऊपर जा सकते हैं। और इस तरह हम हिस्ट्री डॉट लेंथ के साथ हिस्ट्री की नंबर ऑफ पेजेस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।